भी कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व उसके अस्तित्व को जानना चाहिए कि वह वस्तु, वह लक्ष्य है भी कि नहीं है। कहीं हम ऐसे कल्पित वस्तु के संबंध में तो नहीं सोच रहे हैं जो असत रूप है। कहीं ऐसी कार्य को तो हम प्राप्त नहीं करने जा रहे हैं जो कार्य है ही नहीं, मंजिल है ही नहीं। रास्ता है, इसका अर्थ ये मत समझना कि मंजिल भी है। यही तो सबसे बड़ा भ्रम जीव भूल जाता है। रास्ता देखते ही समझ लेता है कि चलो कोई ना कोई मंजिल तो मिलेगी, क्योंकि रास्ता है तो कोई ना कोई मंजिल पर तो पहुंचेगा। तालियां मत बजाओ, ये भ्रम है, ये भ्रम है। इसी भ्रम के कारण तो व्यक्ति आज तक चल रहा है लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंचा। चल रहा है लेकिन मंजिल पर इतना चल रहा है, इतना चल रहा है कि चलते चलते थक जाता है। रास्ते पर चलता है लेकिन मंजिल नहीं पहुंच रही है। ऐसे रास्ते भी होते हैं जिनको सर्किल बोलते हैं। जहां पंचकल्याणक हुआ वो एक ऐसा ही सर्किल था। घूमते जाओ, पुनः वहीं आ जाते, मंजिल आती ही नहीं। ये संसार एक ऐसा ही सर्किल बन गया है जिसमें व्यक्ति चल तो रहा है, रुका नहीं है, लेकिन खेद है कि वो कहीं पहुंच नहीं रहा है। तो पहला तो अपन निर्णय करें, रास्ता मिल जाए तो कभी मत समझना कि हमें मंजिल मिल गई। रास्ते पर चल रहे हो तो भी मत सोचना कि तुम मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। चलते चलते थक चुके हो तो भी मत समझना कि तुम पहुंच ही जाओगे। हमारे शास्त्रों में एक कोलू के बैल की कहानी आती है। कोलू का बैल सुबह बड़े उत्साह से चलता है मालिक के लिए, क्योंकि उसने रात भर मालिक ने उसको खिलाया है, उसको पेट भरा है। तो वो सोचता है कि जब मालिक ने मेरे साथ इतना किया है तो अब मैं भी मालिक को मंजिल पर पहुंचाऊंगा। तो बड़े शौक से वो बैल आकर के और उसको जो भी कहता है जुआ आदि रख देता है। बड़े शौक से चलता है कि जिस मालिक ने मुझे पाला है, खिलाया है, अभाग्य आज मैं उसके काम आ सकूंगा और मालिक के लिए हम मंजिल पर पहुंचा देंगे। चलना शुरू करता है, सब तरफ देख लेता है कहाँ से शुरू हुई यात्रा। कुआं देख लिया, आसपास खेत देखे और चल पड़ा। आँख पे एक पट्टी बांध देते। चलता 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 शरीर उसका थक गया, हाथ पैर कांपने लगे, फिर भी वो हिम्मत कर रहा है, कोई बात नहीं, मालिक की मंजिल आने ही वाली होगी, थोड़ा कष्ट और उठा लो, फिर उसके बाद तो कभी चलना ही
लेकिन शाम को जैसे ही उसकी पट्टी खुलती है, शरीर कह रहा है कि तू कई किलोमीटर चल चुके हो, थक गया, और आंखें कह रही हैं देख ले रे मूर्ख, वही कुआं है, वही कोलू है, स्थान वही का वही है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? शरीर जो बोल रहा है वह सत्य है कि तू इतना चला है, इतना चला है, पैर के छाले बता रहे हैं, शरीर की हालत बता रही है। यह सत्य है कि जो आंखें देख रही हैं वह सत्य है। आंखें कह रही हैं मूर्ख कहाँ चला है, और शरीर कह रहा है मैं मर गया, चल चल। अब ये आत्मा किसकी बात माने, मन किसकी बात माने? शरीर कह रहा है मेरी हालत तो देखो, मैं कितना चल चुका हूं, और आंखें कहती हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, देख ले कितना चला है तू। सत्य क्या है और अनुभव क्या है? सत्य यह है कि हम चले ही नहीं हैं, और अनुभव क्या है? हम बहुत चल। ये किसी बैल की कहानी नहीं है, वो तो कहानी का इसलिए रूप ले लेते हैं कि बताते हैं कि सीधे सीधे किसी को नहीं डांटना, बहू को सुधारना हो तो बिटिया को डांटते हैं, ऐसी बुंदेलखंड की कहावत है ना? अब बहू से सीधा कह दे तो झगड़ा हो जाए, इसलिए बेटी को बाद में धीरे से बेटी से कह दे बुरा मत मानना, मैंने तुझे इसलिए डांटा के। इसलिए बैल कहे कि मुझे ही क्यों प्रस्तुत किया गया, तो मैं धीरे से बैल चुप रहे, तेरा तो बहाना था, कहानी तो किसकी है बोलो? कथा कोई अलग से नहीं आती, कथा कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति की ही होती है, और कथा जब भी बनती है उसके पीछे कोई व्यथा हो। आज तक व्यथा के बिना कोई कथा बनी नहीं। जितने जितने भगवान भी हुए हैं जिनकी जिंदगी में कोई कष्ट नहीं थे, व्यथा नहीं थी, उनकी कथाएं भी नहीं बनी, उनकी कथाएं ही नहीं बनी। और जिन जिन ने दारुण दुख उठाए, बहुत कष्ट उठाए, पग पर संकट उठाए, उनके ऊपर जो कथाएं लिखी गई वो आज तक अमर हैं। आज तक जितनी भी कथाएं किसी भी दर्शन में क्यों ना हो, हर दर्शनकार की कथाओं को थोड़ा थोड़ा पढ़ा हमने, उन्हीं की कथाएं मिली हैं जिनके पीछे कोई व्यथा है, जिनको देख करके दया आती है, सहानुभूति होती है, उनके लिए कुछ करने का मन होता है, उनकी जिंदगी की दुर्दशा देखने वालों को भी आंख में आंसू आ जाता है, उन पर कथा लिखी जाती है। दो बातें, एक व्यक्ति को दुख देने, दुख देखकर लोग खुश होते, और मिलना चाहिए, इसकी दुर्दशा और होना चाहिए, इसको कष्ट और होना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? दुश्मन को होता हुआ, दुश्मन के घर में जितने दुख होंगे
तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो जो है सो है, वो तो है ही, उसको घबराओ मत। कोई बात छुपाने से कोई सत्य में नहीं बदल जाएगी। अपना कोई दुश्मन हो, तुम नहीं भी बताओगे तो हमने दुश्मन पुराण पढ़ा है, दुश्मन पुराण भी है कि दुश्मन को दुखी देख करके व्यक्ति खुश होता है। ऐसा हाँ ठीक, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हो, छापा पड़ना ही चाहिए था, चोर को आना ही चाहिए था, इसको कोरोना में बोल दो जो है सो है, महावीर की जय। किसी के मरने पर कोरोना में मरा होगा, खुशी भी मनेगा, अच्छा मर गया, निपट गया, बहुत परेशान करता था। डाकू जब मरता है सारे नगर में खुशी मनाई जाती है।